स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से जीएस गुरुजी के इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट में वैज्ञानिक प्रबंधन कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। इसके बाद हम बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी से वैज्ञानिक प्रबंधन को समझें। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप इसको ऐसे समझिए कि दो लड़के हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं, दोनों एक ही जगह ट्यूशन्स जाते हैं। तो जो पहला लड़का है, इसकी भी स्कूल के साथ साथ 3 ट्यूशन्स हैं, है ना। ये 3 क्लासेस जाता है, ये भी 3 क्लासेस जाता है। स्कूल का टाइमिंग इनका सेम है। तो पहले लड़के ने यहाँ पर अपनी जो क्लासेस है और स्कूल है उनको अरेंज नहीं किया है। वो सुबह एक ट्यूशन जाता है, शाम को 2 ट्यूशन्स चला जाता है। स्कूल का टाइमिंग उसका जो है वो है, मतलब यहाँ पर उसने टाइमिंग को जो है, टाइम को सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। दूसरा लड़का क्या करता है कि उसने अपनी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग टाइम में रख ली है। इवनिंग का सारा जो टाइम है, शाम का सारा समय उसने बचा के रखा हुआ है। और शाम को वो आता है, उसके बाद वो स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश करता है, खेलता है और उसके बाद वो पढ़ने बैठ जाता है और टाइमिंग से पढ़ता है। इस पहले लड़के ने कोई टाइम टेबल पढ़ने का नहीं बनाया है, बस ये जब इच्छा होती है पढ़ लेता है। लेकिन दूसरे लड़के ने पढ़ने का पूरा टाइम टेबल बनाया है, उसको एक दिन में कितना पढ़ना है ये भी तय किया है। तो यहां पर इस दूसरे लड़के ने पूरे साइंटिफिकली सारी चीजें मैनेज की हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो रिजल्ट किसका अच्छा होगा? जाहिर सी बात है, इस दूसरे लड़के का अच्छा होगा। ये टाइम टेबल से पढ़ भी रहा है, इसने टाइम को मैनेज भी किया है, ये अपनी जो है प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान दे रहा है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन बेसिकली यही है कि उत्पादन से लेकर प्रबंधन के बीच जो सिद्धांत लागू किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वो व्यवहारिक होने चाहिए। ठीक है, वो जो सिद्धांत है व्यवहारिक हो और उत्पादन से प्रबंधन और अन्य चीजों पर जो सिद्धांत लागू किए गए हैं उनको लागू करने के लिए वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। यही वैज्ञानिक प्रबंधन है। मतलब कि हम जो है शॉप फ्लोर और मैनेजमेंट फ्लोर में जो नियम लागू कर रहे हैं उनका इंप्लीमेंट कैसा हो, उनका इंप्लीमेंट जो है साइंटिफिकली हो, इजी गोइंग हो, पुराने तरीके से नहीं हो। जैसे पुराना तरीका क्या था? पुराना तरीका यह था कि भाई प्रोडक्शन, अब मजदूर जो है वो कितना काम कर रहे हैं, जो कामगार हैं वो कितना काम कर रहे हैं वो उन पर डिपेंड कर रहा है। वो जब थक जाते हैं तो काम करना बंद कर देते हैं, वो किसी दिन बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। तो यहां पर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन ये तय करता है कि एक दिन में कितना काम करना है आपको और ये काम डेली करना है। तो ये कर्मचारी पर डिपेंड नहीं करता है या उस कामगार पर, उस मजदूर पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। ये कौन तय कर रहा है? ये वैज्ञानिक प्रबंधन तय कर रहा है। और यही बात मैनेजमेंट पर भी लागू हो रही कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना काम करना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंधन यही है कि जब किसी संगठन को हम चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए हम जो है साइंटिफिकली थ्योरी का इस्तेमाल करें। जो हमारे नियम हैं वो कैसे होने चाहिए? वैज्ञानिक ढंग से होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, जो आराम से व्यक्ति पर लागू हो सके। पुरानी चीजों पर हमको ध्यान नहीं देना है। क्लासिकल विचारधारा जो संगठन में चली आ रही थी उस पर फोकस नहीं करना है। मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन की अगर हम साधारण विशेषता देखें तो वो क्या होगी? अपने कार्य में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग
करके कुशलता प्राप्त करना ही क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन है। अपने काम में क्या करना है, आपको वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना है, जिससे आपके काम में क्या आएगी, कुशलता आ जाएगी। यही वैज्ञानिक प्रबंधन है। ये इसकी एक साधारण सी डेफिनेशन है। तो अब देखते हैं कि इस वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, एक व्यक्ति हैं W. टेलर। इनका जन्म 20 मार्च 1856 को फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ था और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने 1875 में ही फिलाडेल्फिया में एक कारखाने में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इनका पहला जॉब था। अब बहुत अच्छे से काम हो रहा था। उसके पश्चात इन्होंने अपने जॉब को स्विच किया और ये 1880 में मिडवे स्टील कंपनी में काम करने लगे। लेकिन यहां पर एक दिन क्या हुआ कि मिडवे स्टील कंपनी के कर्मचारियों से इनका विवाद हो गया किसी बात को लेकर के। तब इनके मन में विचार आया कि एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो शॉप फ्लोर और मैनेजमेंट फ्लोर के बीच में काम कर सके और उनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सके, जिससे कर्मचारी भी खुश हो सके और प्रबंधन भी खुश हो सके। और इसीलिए उन्होंने जो है इस वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को डेवलप करने का निर्णय लिया। उसके बाद W. टेलर ने किताबें लिखी। इनकी पहली किताब थी द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, लेकिन इसको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक थी शॉप मैनेजमेंट और दूसरी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही। और इसी किताब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही उन्होंने 1910 में वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द को इजाद किया और फिर इसी के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। अब शुरू करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कि इस वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से होंगे। तो देखिए, सबसे पहला वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में है अंगूठे के नियम को प्रतिस्थापित करना। ये अंगूठे का नियम क्या है? अंगूठे का नियम है कि जो क्लासिकल विचारधारा है, जो पुराने समय से चली आ रही है, अब उसको बदलने की जरूरत है। इस अंगूठे के नियम में प्रतिस्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें थी? तो सबसे पहली चीज है कि यहां पर जो अंदाजा, पहले क्या होता था कि अंदाजे के आधार पर काम हो जाता था, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कर्मचारी हो, एक अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ ठीक है, ऐसा कर देना चाहिए और कर देते थे। तो अब यहां पर वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत यह कहा गया कि अब अंदाजा नहीं, सटीकता पर बल दिया जाए, सटीकता से काम किया जाए। दूसरी चीज ये कि काम के जो शिफ्ट होती है, जो काम के जो घंटे होते हैं, उसमें जो गैर जरूरी कार्य है उसके स्थान पर अब जरूरी कार्यों पर बल दिया जाए कि जो काम बहुत जरूरी है वो किए जाएं, जो फालतू के अवांछनीय कार्य है वो हटा दिए जाएं। तीसरी चीज ये कि अकुशल औजार होते थे पहले, औजारों पर ज्यादा खर्च नहीं किया जाता था, मेंटेनेंस के नाम पर ज्यादा चीजें नहीं की जाती थी, कर्मचारी अपने हिसाब से चीजें कर लेते थे। तो अब यहां पर यह नहीं कहा गया, अकुशल औजार की जगह कुशल औजार बनाए जाएं। जो इक्विपमेंट है जिनसे काम लिया जा रहा है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वो बहुत अच्छे होंगे तो काम बहुत तेजी से होगा, और काम तेजी से होगा तो उत्पादन बढ़ने लगेगा। उसके बाद प्रदर्शन का मापन किया जाए। इसके पहले प्रदर्शन के मापन की कोई बात नहीं की गई थी। जितना प्रोडक्शन होना है हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, इस बात का मापन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो है प्रदर्शन मतलब जो उत्पादन है, उत्पादन का मापन किया जा रहा है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में अंगूठे के नियम को प्रतिस्थापित करके इन सब चीजों के आधार पर एक वैज्ञानिक नियम लागू करना ही इस सिद्धांत का पहला नियम था। वैज्ञानिक प्रबंधन का अगला सिद्धांत है सहयोग। अब सहयोग की बात की जाती है इसमें, मतलब कि अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग, दो वर्ग जो हैं उनके बीच में आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसके बाद उनका एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए। दोनों का प्रयास क्या होना चाहिए कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रबंधन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि कर्मचारी वर्ग। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मचारी वर्ग ही प्रोडक्शन पर जो है निर्भर है कि भाई हाँ प्रोडक्शन वही करेगा, नहीं, प्रबंधन वर्ग की यानी अधिकारी वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है। तो उनका एक संयुक्त प्रयास, एक साझा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और तीसरा, उनमें मित्रता की भावना होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता था
कि पहले अधिकारी वर्ग जो है कर्मचारी वर्ग का शोषण करते थे, इसीलिए इनके बीच में एक शत्रुता की भावना पैदा हो जाती थी। तो वैज्ञानिक प्रबंधन ये कहता है कि अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग, शॉप फ्लोर एंड मैनेजमेंट फ्लोर जो है, उनके बीच में एक मित्रता की भावना होनी चाहिए, एक मित्र बन के वो काम कर सकें। तो ये जो है दूसरी बात की जाती है, दूसरा सिद्धांत दिया जाता है सहयोग। वैज्ञानिक प्रबंधन का अगला सिद्धांत है मजदूर वर्ग का विकास। किसी भी संगठन में मजदूर वर्ग जो होता है वो उत्पादन करने के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन भी इस मजदूर वर्ग पर फोकस करता है। टेलर कहते हैं कि मजदूरों का विकास करना आवश्यक है। अब मजदूरों का विकास करने के लिए सबसे पहले मजदूरों को वास्तविक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वास्तविक प्रशिक्षण मतलब कि उनको काम की जगह पर ही प्रशिक्षित किया जाए, तो वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे और जो प्रशिक्षण है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए काम की जगह पर प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरी चीज ये कि मजदूरों को कार्यकुशल बनाना है। मजदूरों को हमेशा स्किल्स सिखाते रहनी है ताकि वो जो है ठीक से काम कर सकें। जो भी वो काम कर रहे हैं, उनका जो भी काम है उनमें उसमें कार्यकुशलता पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। तीसरी चीज ये कि उनके निरंतर विकास करने के लिए मार्ग खुले रहने चाहिए, उनका निरंतर विकास करना चाहिए, क्योंकि बदलते समय में तकनीक भी पुरानी हो जाती है और कामगार जो है उनकी कार्यकुशलता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे नई नई तकनीक जो आ रही है उसके आधार पर उनको निरंतर विकसित किया जाना चाहिए। तो ये तीसरा सिद्धांत है कि मजदूर वर्ग का विकास करना चाहिए। अगला सिद्धांत है अधिकतम उत्पादन। टेलर जो है उत्पादन वृद्धि पर अधिक बल देते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रबंधक वर्ग और मजदूर वर्ग, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट फ्लोर का ये दायित्व है कि वो उत्पादन वृद्धि पर बल दें। हमेशा प्रोडक्शन बढ़ते रहना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अधिकतम उत्पादन पर ये जोर देते हैं। और इसका अगला सिद्धांत है कार्य का आवंटन, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो सही सही होना चाहिए। अब कार्य का आवंटन मतलब कि कोई भी किसी के कामों में हस्तक्षेप न करे। प्रबंधक वर्ग का कार्य करे और कर्मचारी वर्ग का काम करे। जैसे कार्यों का उत्तरदायित्व जो है, कार्यों व उत्तरदायित्व का उचित बंटवारा हो। यहाँ पर प्रबंधक वर्ग के अपने कार्य होने चाहिए और उनके अपने उत्तरदायित्व हैं वो अपना करें, और मजदूर वर्ग जो है उनके अपने कार्य और उत्तरदायित्व हैं वो उसका ठीक से पालन करे। उसके बाद प्रबंधक वर्ग जो है कार्य की रूपरेखा को बनाए। प्रबंधक वर्ग जो है वो काम की रूपरेखा को बनाए कि कैसे हमको करना है, और मजदूर वर्ग जो है उस रूपरेखा को फॉलो करे और जब काम करते समय अगर कोई समस्या आए तो उसको हल करे। और इस आधार पर जो है कार्यों का ठीक से आवंटन हो। मैनेजमेंट जो है वो अपना काम करे, मजदूर वर्ग अपना काम करे, और इस आधार पर यदि हम करते हैं तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये जो है ये वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत थे जो हमने पढ़े। वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत थे। हमने वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्म और उसके सिद्धांत देखे। ये पहला पार्ट था। इसके अगले पार्ट में हम वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ तत्व और उसकी आलोचनाओं के बारे में समझेंगे। तो बने रहिए आप इसके अगले पार्ट में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।